प्रश्न 11, निम्नलिखित को करनी चिन्ह के साथ व्यक्त करें। प्रश्न 11 का पहला, x का घात -1/4। x का घात है -1/4। तो घात माइनस में है तो माइनस हटाने के लिए हम इसको लिख लेंगे 1/x। 1/x का घात 1/4 इस तरह लिख लेंगे। माइनस हटाने के लिए घात में माइनस है तो माइनस हटाने के लिए लिख लेंगे 1/x का घात 1/4, यानी x को हर में लिख लेंगे। एक x क्या हो जाएगा हर, और एक लिख लें, एक आ जाएगा अंश में, यानी x का व्युत्क्रम हो जाएगा क्योंकि घात माइनस में है। तो इस तरह हो जाएगा। अब इसको हम लिख लेंगे 1/√, यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे x और x का घात 1 लिख लेंगे। ये जो 4 है ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी x का 4वां मूल हो जाएगा। x का घात 1 का 4वां मूल, तो 1/4 है तो एक कहाँ पे रहेगा, x का घात 1 यहीं पे 1 रहेगा और 4 बन जाएगा मूल में, यानी x का 4वां मूल हो जाएगा। इस तरह लिख लेते हैं इसको। तो घात बटा में रहता है तो वो मूल बन जाता है। देखिए 1/4 है तो 4 कहाँ पे आ जाएगा, ये x का 4वां मूल यानी अंडर रूट के अंदर हो जाएगा और x का घात 1 हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/√x और x का कितना मूल है, 4वां मूल, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा अंदर, और x का घात 1, तो x का घात 1 बराबर x हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 1/x का 4वां मूल। तो इस तरह से इसको करनी चिन्ह के साथ व्यक्त कर देंगे। दूसरा, x का घात 2/3, x का घात 2/3, तो इसको हम लिख लेंगे x का घात 2। देखिए x का घात 2/3 है, घात बटा में है तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो इसको हम बोलेंगे x² का 3वां मूल। क्या बोलेंगे, x² का 3वां मूल। तो x का घात 2/3 को हम लिख लेंगे x² का 3वां मूल। 3 अंडर रूट के अंदर आएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है 1/x का घात -1/2, -1/2, फिर है y का घात 1/2। तो 1/x का घात -1/2 गुना y का घात 1/2 है। तो इसको हम इस तरह अब लिख लेंगे 1 गुना x का घात 1/2 बटा y का घात 1/2। तो देखिए x में घात माइनस में है तो x हर में है, देखिए 1 यानी बटा में है, हर में है तो ये अंश में चला जाएगा, यानी 1 के साथ गुना हो जाएगा। क्योंकि घात माइनस में है तो माइनस हटाने के लिए x कहाँ पे चला आएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा,
ऊपर है तो नीचे चला आता है, तो यहाँ पे नीचे है तो ऊपर कर लेंगे इसको और माइनस हटा देंगे। तो 1 गुना x का घात 1/2 हो जाएगा, बटा y का घात 1/2, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 1 गुना 1 में x का घात 1/2 गुना हो रहा है, तो हो जाएगा x का घात 1/2 बटा y का घात 1/2। तो 1 से गुना हो करके x का घात 1/2 ही रह जाएगा। 1 गुना x का घात 1/2, x का घात 1/2 आएगा, तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं x का घात 1 और यहाँ पे 2 लिख लेंगे रूट के अंदर। तो x का घात 1 का 2वां मूल हो जाएगा, बटा, तो x का घात 1/2 है, तो 1 तो यहीं पे रह जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा, रूट के अंदर, यानी x का घात 1 का 2वां मूल, इसको पढ़ेंगे। उसी तरह y का घात 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। y का घात 1/2 है, तो 1 तो यहीं पे रह जाएगा और बटा में जो 2 है वो चला जाएगा रूट के अंदर। तो इस तरह इसको लिख लेंगे, x का घात 1 का 2वां मूल बटा y का घात 1 का 2वां मूल। तो इसको अब हम लिख सकते हैं, तो x का घात 1 x हो जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पे 2 लिख लेंगे, बटा y का घात 1 y हो जाएगा अंडर रूट और यहाँ पे 2। तो देखिए x का घात 1 x हो जाएगा, y का घात 1 y हो जाएगा। तो x का 2वां मूल कहेंगे इसको, फिर y का 2वां मूल। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, रूट x बटा रूट y, इसका उत्तर। तो इस रूट के अंदर 2 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रूट x यानी x का 2वां मूल कहें चाहे रूट x कहें एक ही बात है, y का 2वां मूल कहें या रूट y कहें एक ही बात है। तो 2 हट जाएगा, क्योंकि 2 इसमें रहे या ना रहे इसको x का 2वां मूल ही कहेंगे, ठीक है, रूट x को। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूट x बटा रूट y।